मुख्यमंत्री साहब से हम लोग अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आपने लगाया तो क्या हमारा कसूर था? हम गरीब लोगों का क्या कसूर था? 1968 एक्ट के तहत हमें निकाल दिए तो हमारे बच्चे रोड पे आ गए आज हम, और 71 दिन कोई कम नहीं होते, हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे तो हमें यहाँ तक आना पड़ा। घर से बेघर कर दिया तो उनको सोचना चाहिए था कि हम घर से बेरोजगार हो चुके हैं। और आज हमें बहुत उम्मीद है कि हमें हमारा रोजगार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए ना। दूध में पड़ी हुई एक मक्खी की तरह हमें निकाल कर फेंक दिया, उसी प्रकार हमें हमारा रोजगार वापस दिया जाए। और सुनने की तो दूर छोड़ो, उन्होंने ये तक खबर लेने की जरूरत नहीं करी कि जिंदा है या मर गए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी है और सिर्फ गरीबों की लाश में राजनीति करके अपनी कुर्सी में जाने राजनीति चलानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हम लोग दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल के ओर से जो आज ये धरना और प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण जो है वो निकाला जा रहा है। यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना होगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता दें तकरीबन 2 महीने पहले से ही इनका धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा था और आज जो है एक शांतिपूर्ण जो है वो धरना यहाँ पर करा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोचने वाली बात है कि इतने समय के बाद होने के बावजूद में भी इन लोगों को जो है वो अभी तक न्याय नहीं मिला है। अपने मांगों को लेकर के लगातार ये लोग बने हुए हैं और मैं कोशिश करूंगा एक बार इन मार्शलों के साथ में जुड़ करके कि आज जो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में कुछ बोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आज धरना प्रदर्शन आपका शांतिपूर्ण है और अपनी मांगों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि हमारा रोजगार हमें वापस दे दिया जाए। जिस तरह हम यहाँ से 70 दिन हो गए धरना देते हुए हम शांतिपूर्ण धरना किए हैं, वैसे ही हमको प्यार से जस्ट हमारी नौकरी वापस दे दी जाए बस। अभी 10,700 मार्शलों का सवाल लेकर के लगातार, तो अब इस समय जो है आप लोग सीएम आवास पर जाएंगे? जी बिल्कुल, हाँ सीएम आवास के ऊपर में इस समय घेराव है। क्या लगता है आपको कि आप लोगों की बातें वहाँ पे सुनी जाएंगी? उम्मीद से तो आए हम, हमारी आवाज वहाँ तक जाए और हमें हमारा रोजगार वापस दिया जाए बस। हमारे साथ में सर जुड़े हुए, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप सीएम आवास को जो आज घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन देंगे, क्या लगता है आपको कि अब सीएम आवास से आप लोगों की बात सुनी जाएगी? सर मैं मुख्यमंत्री साहब से हम लोग अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, साहब जैसे आप हमें लगाए सिविल डिफेंस में, सर जैसे हमें 1968 एक्ट के तहत आपने लगाया तो क्या हमारा कसूर था? हम गरीब लोगों का क्या कसूर था जो हमें आपने 7 साल 8 साल नौकरी पे रखा? हमने खूब अपनी जिम्मेदारी से माँ बहन की सेवा किया। कोरोना जैसे में हम लोग कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट मिला, आपके माध्यम से दिया गया, तो हमारी क्या कहाँ चूक हो गई? जैसे आपने हमें तुरंत 1968 एक्ट के तहत हमें निकाल दिए तो हमारे बच्चे रोड पे आ गए। हम आज जो है कि 27 अक्टूबर से लगातार सचिवालय पे जो है धरना दिए हुए हैं। तो हम साहब मुख्यमंत्री साहब से यही मांग करते हैं कि आप हमें हमारा रोजगार वापस दे दीजिए। हमारे साथ हमारे बहन बेटी भी रात में ऐसे ठंड में हम लोग वहाँ रहते हैं। तो सीएम साहब से हमारा आग्रह, हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सीएम साहब हमें दोबारा नौकरी पर बुलाएं। हमारे साथ में कुछ महिला मार्शल हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के लगातार इस समय सिविल डिफेंस के ऊपर में धरना और प्रदर्शन में साथ बने हुए हैं। एक बार हम लोग महिला मार्शलों से जो है इनकी बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इनकी मांगों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रेणु शर्मा। रेणु जी, क्या लगता है आपको आज सीएम आवास पे आप लोग जा रहे हैं जी, वहाँ पर आप लोगों की बातें अब जो ज्ञापन पे सुना जा रही है? सर देखते हैं, आए तो इसीलिए सुनना तो चाहिए उनको। देखिए 71 दिन हो गए और 71 दिन कोई कम नहीं होते, हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे तो हमें यहाँ तक आना पड़ा है, यहाँ तक आना पड़ा है। तो अब उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी तो गरीब लोग हैं और हमारे अभी जॉबें कहीं मिल नहीं रही है, उन्होंने हमें हटा दिया है, घर से बेघर कर दिया। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि हम घर से बेरोजगार हो चुके हैं, तो हमारी क्या गलती थी? अब उनको बगैर नोटिस के हमें निकाला, तो उनको ये सोचना चाहिए ना कि हम कहाँ जाएं। 10,792 जो मार्शल है इस समय सभी रोड पर है और 2 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन उसके
बावजूद में भी इतनी बातें, इतनी वीडियो वायरल होने के बाद में भी सीएम तक और एलजी तक आप लोगों की बातें अब क्यों नहीं पहुंच रही है? सर ये तो वही समझे सर, पहुंच क्यों नहीं रहे? पहुंच रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है आपको कि वो लोग आपकी बातों पे कोई अनसुना कर रहे हैं आपकी? सर अनसुना ही हो रहा है ना ये, जब जानबूझ के आदमी नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है सर? अनसुना ही है ना ये। जो आज का आपका प्रोटेस्ट है, इसके बाद में आप लोग क्या लेंगे अगर आज की बात से भी अगर आप लोगों को नहीं अगर सर तब की तब देखेंगे। अभी तो यही है, सीएम साहब से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि आप हमारा जो रोजगार था वो वापस दें, बस हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है उनसे। हमारे साथ जुड़ी हुई सर मेरा नाम अर्चना जैन है। क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब से? सर आज हमें बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद के साथ आज हम आए हैं और सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि हमें हमारा रोजगार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ना ही हम कह रहे हैं कि हमारा आप कोई ESI दो, PF दो, आप हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, सिर्फ हमें हमारा रोजगार दे दो जिससे हमारे घर परिवार का पालन पोषण पहले के जैसे चल सके। क्योंकि हमने अपने 9 साल दिए सिविल डिफेंस में और आज हमें 2 महीने से ऊपर हो गया रोड पर बैठे बैठे ठंड में हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी यही विनती है कि हमें हमारा रोजगार वापस दिया जाए। हमारे साथ एक और बहन जुड़ी हुई है, क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रियंका है। क्या कहना चाहेंगे आपके? सर आज की प्रोटेस्ट के लिए तो 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। ये प्रोटेस्ट चल ही रहा है और जो गरिमा से शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए फिर हम ये कर रहे हैं। रोजगार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे इस समय? सर हम तो पिछले 2 महीने से सीएम साहब से यही कहना चाह रहे हैं कि इस एक्ट के हवाले से इन्होंने हमें सिर्फ एक दूध में पड़ी हुई एक मक्खी की तरह हमें निकाल कर फेंक दिया। उसी प्रकार हमें हमारा रोजी रोजगार वापस दिया जाए ताकि हम अपनी जिंदगी उसी ढंग से सुचारू रूप से चला सके जिस तरीके से हमारी जिंदगी पहले चल रही थी। कहाँ थे इतने दिन से सीएम साहब हमारे, जो हमें इस तरीके से निकाल के बाहर कर दिया और हमें देखने तक नहीं आया कि हमारा क्या हाल है। दोनों सरकारों से लगातार आप लोगों ने बात करी, लेकिन दोनों सरकारें इस समय कान बंद करके बैठी है। क्या लगता है आपको, सुनी जाएगी? सर सुनने की तो दूर छोड़ो, उन्होंने ये तक खबर लेने की जरूरत नहीं करी कि जिंदा है या मर गए, क्या हाल है क्या नहीं है, किसके घर में क्या आर्थिक संकट है और किसके घर में कैसी परेशानी है, कोई बीमार है, किसी की शादी है, किसी का पालन पोषण है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी है और सिर्फ गरीबों की लाश में राजनीति करके अपनी कुर्सी में जो है राजनीति चलानी है। दिल्ली सरकार रोजगार हमारा वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर 2 महीने हो गए अभी सर, 2 महीने धरने बैठे पड़े खुली छत के नीचे। सर सरकार एक बार हमें देखने तक नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर कितने 70 दिन हो गए मतलब धरने बैठे हुए। सर बिना नोटिस के हटा दिया हमें। सब जब इन्होंने लगाया था, जब उन्होंने एक्ट नहीं लिखा था कि 1968 एक्ट हवाला देकर मैं हटा दिया, उस टाइम एक्ट नहीं देखा इनको। जितने IAS ऑफिसर है पूरा हमारा प्रोटोकॉल के साथ हमारा भर्ती लिया गया था, हाइट नहीं भी गई थी सर, हमारा फिजिकल हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, हर कुछ हमारा सब कुछ हमारा हुआ था सर, बिना किसी नोटिस का हटा दिया झटके में। सर हमारे परिवार सब रोड पर सारे आगे। सर अब क्या कह रही हैं आप लोगों की सरकारें, आप लोगों की मांगे अब क्यों नहीं सुनी जा रही है? अब इसका कारण आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? सर कारण तो सर सरकार बताएगी। सरकार मतलब हमें रोजगार वापस क्यों नहीं दे रही है? सर हम जब भी हम मिलने जाते हैं हमें मिलने नहीं दिया जाता। सर देखिए मजबूर होकर सर मतलब कि 20 साल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारा रोजगार वापस दे दिया जाए। सर हमारा कोई वो नहीं है, हमारा सिर्फ हमारा रोजगार हमारा वापस दे दे, हमारा जो रूप स्वरूप है हमारा चल सके सर, हमारे और कुछ मांग नहीं है हमारी। हटाते समय इन्होंने एक्ट का हवाला दिया
रखते समय इनके पैरामीटर और सारी की सारी मापदंडता कहाँ चली गई थी जब इन्होंने हमें रखा था। एक एक चीज हमारी ली गई थी, हमारा एग्जाम लिया, हमारा फिजिकल लिया, हमारा हाइट नापा गया और उसके बाद में ही हमें जो है ना डिप्लॉयड किया गया था। और 5 साल 10 साल कराने के बाद में इन लोगों ने हमें हटा दिया। इस समय ये कहाँ चले गए थे? रखते समय इन लोगों ने सारे मापदंड पूरे करे और हटाने के टाइम भी सिर्फ एक एक्ट का हवाला दे दिया हमें। ये कहाँ की नाइंसाफी है? अभी जनशक्ति पार्टी आप लोगों के साथ में है और आप लोगों का ज्ञापन लेकर के जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सरकार ने चाहे किसी के दबाव में आके ये फैसला लिया हो या किसी कूटनीति या किसी राजनीति के आवेश में आकर ये फैसला किया हो, अगर ये चाहती है कि हमें हमारा रोजगार हमारा वापस दे दे और हमारी जिंदगी अच्छे से कटे, तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गरीबों के पेट में लात मारकर उनकी हाय मत ले तो अच्छा है। क्योंकि 2 महीने से हम लोग परेशान हो चुके हैं, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे, ना तो एलजी साहब सुन के राजी और ना ही सीएम साहब। कहाँ से किस दरवाजे पर हम खटखटाए जब रोटी देने वाला ही पेट में लात मार रहा है।